डर का सामना। कॉलेज का वार्षिक समारोह देर रात खत्म होना था। कुछ दोस्त घर के पास की कॉलोनी में रहते थे, तो साथ पाकर समारोह में रुक गया। आधी रात को समारोह खत्म होते ही दोस्तों के साथ घर के लिए निकल पड़ा। बाकी दोस्तों को अलविदा कह कॉलोनी के नज़दीक पहुंच छोटे रास्ते से जाने के लिए मैदान में पैर रखा ही था, तो याद आया कि माँ मैदान के किस्से कहानियाँ सुनाकर इधर से आने को मना करती थी, लेकिन इन सब बातों को मानता कौन है। ये सोच मैदान से ही जाने के लिए चला ही था कि अकेले होने से बेचैनी महसूस हुई। नज़र घुमाई तो दूर सड़क लाइट की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंधेरे में पैरों के नीचे प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों के आने से, झिंगुरों की आवाज़ें और दूर कहीं से रोते हुए कुत्ते की आवाज़ से दिल बैठ गया। आगे बढ़ने पर लगा माँ ठीक ही बोलती थी, ये रास्ता ठीक नहीं है। अब तो मन ही मन हनुमान चालीसा बोलता हुआ तेज कदमों से चलने लगा कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, शुभम बेटा रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। अरे यह तो महेश अंकल हैं, जो कुछ दिनों से घर से लापता थे। मैं तुरंत पलटा और बोलने ही वाला था कि देखा दूर दूर तक कोई नहीं था। डर के मारे हालत खराब, माथे पर पसीने की टर्रावट, चेहरा सफ़ेद, दिमाग सून, शरीर पसीने से तरबतर और डर से दिल अपनी दूनी रफ्तार से धड़क गया। फिर तो जैसे तैसे भागते भागते घर पहुंचा तो पिताजी और माँ घर से निकलते हुए बोले, सुनो शुभम, पुलिस को महेश जी की लाश नाले में पड़ी मिली है। हम आज रात उनके घर रुकेंगे। अंदर पहुंचकर देखा छोटी बहन सहमी हुई थी, पर अपने दिल की बात दिल में ही रख ध्यान ही नहीं रहा कब आंख लग गई। सुबह पापा ने बताया कि महेश जी को कुछ बदमाशों ने चाकुओं से मार डाला। चुपचाप बैठा सुनता रहा और कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में सारा दिन दिमाग में मैदान में हुई घटना और महेश अंकल की बातें घूमती रही, पर किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं हुई और शाम को जल्दी ही घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, पर बहुत देर तक किसी ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो सामने वाले अंकल बोले, शुभम घर पर कोई नहीं है, महेश जी की पत्नी आईसीयू में भर्ती है। अरे आंटी को क्या हुआ? ज़्यादा तो नहीं बताया तुम्हारे पापा ने? बता रहे थे कि उनकी पत्नी सदमे में है, उनको महेश जी की आवाज़ें सुनाई देती है। घर की चाबी देते हुए वह बोले। घर के अंदर पहुंचकर डर पर काबू पाने के लिए टीवी चालू कर दिया। तकरीबन 2-3 घंटे बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी तो चौंक गया और आवाज़ देकर पूछा तो छोटी बहन हॉस्पिटल से वापस आई थी। खाना खाते हुए आंटी के साथ हुई घटना के बारे में बता रही थी, पर तब भी हिम्मत नहीं हुई कि बहन को अपने साथ हुए किस्से को बता सकूं। तभी बहन बोली, भैया आज यहीं बाहर वाले कमरे में सो जाते हैं, मुझे तो आंटी की हालत देख बहुत डर लग रहा है। मैंने सहमति में सिर हिलाया तो बहन दीवान पर सो गई और मैं भी पास पड़े सोफे पर लेट गया। अचानक रात को खट खट की आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुली। बहन को जगाने के लिए जैसे ही लाइट जलाई और पलटा तो देखा बहन की जगह महेश अंकल दीवान पर लेटे हुए हैं। मेरी तो जुबान हकल में ही अटक गई। सामने अंकल गुस्से में आंखें लाल किए हुए घूरते हुए बोले, क्यों, क्या हुआ, डर गए? तुम्हारे यही डर मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। कल तुमने अगर अपने डर पर काबू पाकर थोड़ा पीछे आकर देख लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता, क्योंकि तुम्हारे जाते ही कुछ बदमाशों ने मुझे लूटकर चाकू से मार दिया। अब तो तुम्हारे इस बेवजह डर का अंत तुम्हारी मौत के साथ होगा। इतना सुन शुभम लड़खड़ाते हुए फर्श पर बेहोश हो गिर पड़ा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।